तब इन्होंने मंच से कहा था, कई हजार लोग वहाँ सामने मौजूद थे, कि हम अपनी तनख्वाह जो विधायक बनने के तौर पे हमको मिलेगी बेटियों की शादी में लगाएंगे। आज की डेट में वो एक उदाहरण दे के बता दें, एक बेटी वहाँ खड़ी कर दें कि हमने इनको अपनी तनख्वाह दे दी। शराब के मुद्दे पर हमेशा आप राजेश शुक्ला को कांग्रेस घेरती रही है, कटघरे में खड़ा करती रही है। क्या लगता है शराब की स्थिति क्या है बिकने को लेकर? क्योंकि आप गांव-गांव पहुंच रहे हैं, लोग बताते हैं भैया गांव-गांव में उनकी शराब बिक रही, तो क्या स्थिति वास्तविक हकीकत है क्या? वास्तव में बिजौर नशे की ओर बढ़ रहा है अभी वर्तमान स्थिति में, क्योंकि वास्तव में जगह जगह अवैध शराब बिक रही है। वैध तो ठीक है, जहाँ बिकनी है वहाँ ठीक है, अवैध बिक रही है। और कहीं ना कहीं इसमें वर्तमान में जो विधायक हैं उनका हाथ है और खुलेआम बिक रही है, क्योंकि अगर इनका हाथ नहीं होता तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करता। और कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो कहीं आग तो लगी है, चर्चा का विषय तो है ही। और विधानसभाओं में क्यों नहीं है चर्चा कि यहाँ शराब बिक रही है? केवल बिजौर को एक क्यों मुद्दा बनाया जाता है कि यहाँ शराब बिक रही है? वो तो कह रहे भाई 2016 से हमने शराब का व्यापार करते थे, अब हमने 2016 से शराब का व्यापार बंद कर दिया है। अब कांग्रेस के नेता एक प्रमाण करके बताएं कि भैया ये बबलू शुक्ला के नाम यहाँ दारू का ठेका चल रहा है। कई वहाँ हम बता देंगे जो जो उनने निजी शराब की दुकानें खोल के रखी हैं, निजी, कोई सरकारी नहीं, निजी, अपने लोगों को शराब रखने का लाइसेंस दे रखा है अपने तौर पे, पर्सनल तौर पे। कई एग्जाम्पल हैं, जब आप क्षेत्र में आएंगे और तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ अवैध रूप से शराब रखी जा रही है, और निश्चित उन्हीं के संरक्षण में रखी जा रही है। और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि 2018 में हम लोग भी जब साथ थे, जब लोकल का मुद्दा था कि आपको विधायक बनाना है, तब इन्होंने मंच से कहा था, कई हजार लोग वहाँ सामने मौजूद थे, कि हम अपनी तनख्वाह जो विधायक बनने के तौर पे हमको मिलेगी बेटियों की शादी में लगाएंगे। आज की डेट में वो एक उदाहरण दे के बता दें, एक बेटी वहाँ खड़ी कर दें कि हमने इनको अपनी तनख्वाह दे दी, कि हमने इनके विवाह करवा दिया। इस मुद्दे पर हमारी भी चर्चा हुई थी उनसे, क्योंकि आरोप पहले भी लगे थे उनके ऊपर, लेकिन उनका कहना यह है कि भैया हम ढोल नहीं पीटते, करते तो हैं लेकिन हम ढोल नहीं पीटते। जब आप ढोल पीट के बता सकते हो सबको कि हम ऐसा करेंगे, तो ये भी ढोल पीट दो ना यार, कि हमने इनका ऐसा कर दिया। क्या दिक्कत है? बताओ ना आप कि किसका कर दिया। हम लोग को तो नहीं देखा, हम तो वहीं के रहवासी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो मंच से बोला, उन्होंने मेरे हिसाब से और शायद बिजौर की जनता के हिसाब से वो एक उदाहरण नहीं बता सकते कि हमने इनका ये काम कर दिया, कि इसकी शादी हमने अपनी पूरी तनख्वाह इनको देके शादी कर दी। ये आप जनता से पूछ सकते हैं, क्षेत्र के लोगों से पूछ सकते हैं। वो तो भैया सीना ठोक के कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक नहीं कह सकता कि भैया मैंने कमीशन खाया है, मैंने घूसखोरी की है। अब आप लोग कह रहे हैं कि भैया वो शराब में पैसे कमा रहे हैं। आप जनपद कार्यालय चले जाएं, तहसील कार्यालय चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, खुलेआम 10% और 15% की मांग होती है। कहाँ जा रहा है भैया पैसा? अगर आप इतने ईमानदार हैं, इतने निष्पक्ष हैं, तो फिर ये कैसे आपके राज्य में पैसे ले रहे हैं? कैसे 15% और 10% खुलेआम मांग ले रहे हैं? कहीं तो जा रहा है। तो कब से हो गए भैया बबलू शुक्ला बेईमान? पहले तो आप लोगों ने विधायक, आप ही लोगों ने बनवाया उन्होंने विधायक, उस समय में लगा वो ईमानदार थे क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हम लोगों ने तो ईमानदार आदमी चुन के बनाया था। जैसे उनकी कथनी करनी में अंतर है, वो तो हमको आज पता चला ना। हम लोगों ने एक अपने लोकल का एक ईमानदार आदमी चुना था कि भैया अपने लोकल का विकास करेंगे। अब उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी क्या विचारधारा है, वो किस और विधानसभा को ले जाना चाहते, वो तो वही जानते हैं। और वो जब हम लोग को पता चला तो हम उनसे अलग हो गए, हमने अपना रास्ता बदल दिया भैया। अच्छा, शराब का व्यापार कब से कर रहे हैं वो? अब शराब का व्यापार तो देखो, मैं उम्र में उनसे बहुत छोटा हूँ, शायद 10-20 सालों से तो कर ही रहे हैं। उस समय तो कांग्रेस में थे, उस समय तो आप लोगों ने कभी मुद्दा नहीं उठाया कि भैया हमारे कांग्रेस के नेता हैं और बबलू शुक्ला यहाँ शराब का व्यापार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो भैया आप तो एक ही मुद्दा है बिजौर विधानसभा के, बबलू शुक्ला अवैध व्यापार कर रहे हैं शराब का। नहीं, कुछ भी कर रहा हूँ, कर तो अवैध रहे हैं। और जब कुछ पहले 2018 के पहले नहीं कर रहे थे वो अवैध? 2018 के पहले मैं राजनीति वहाँ नहीं कर रहा था।
अगर मैं राजनीति कर रहा होता तो तब भी उठता, और आज तो उठ ही रहा है। मोनू शुक्ला जनता के बीच राजा जनता के बीच जैसे पहुंच रहे हैं आप लोग, आपने स्थानीय मुद्दे भी कई बार देखे, आपके संज्ञान में आए होंगे। क्या लगता है बिजार विधानसभा में यदि मौका मिलता है, पार्टी देती है, तो मोनू राजा की कौन सी समस्या ऐसी जो बिजौर विधानसभा में आप विधायक बनने के बाद तुरंत उस पर अमल एक्शन लेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिजौर में किसानों की, खाद की समस्या है। जब वो जूझते हैं खाद के लिए, जब भी बुवाई का टाइम आता है तो किसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जी हम जानते हैं, क्योंकि हम गांव में रहते हैं, वहाँ हमारा पास में वही गांव है बिजौर के, बिजौर में भी निवास है, हम भी किसानी करते हैं, तो हमको पता है कि किस परेशानी से किसानों को जूझना पड़ रहा है। कभी ओलावृष्टि होती है, कभी सूखा पड़ता है, तो उनका मुआवजा पड़ा ही है, उनको आश्वासन दे दिया जाता है कि अब आ रहे हैं, अब आएंगे, कुछ नहीं होता। आंदोलन करते, एक बार आंदोलन भी किया था हमारे किसानों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे, तब माननीय विधायक जी ने उनका टेंट तंबू उखाड़ के बिकवा दिया था। बिजौर की घटना है। हाँ, बिजौर की घटना है। और फिर हम लोग ने उस उखड़े टेंट तंबू में भी आंदोलन जारी रखा। तो किसानों के लिए तो मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगा और किसानों को इंसाफ अपन दिलवाएंगे, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे मुआवजे का मामला हो, कहीं ना कहीं किसान राहत महसूस करेगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और रही बात युवाओं की, रही बात क्षेत्रीय पलायन की, जो दिल्ली मुंबई लोग भागते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऐसे उद्योग बिजौर विधानसभा में चालू करें कि युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े, लोगों को रोजगार के लिए विधानसभा न छोड़नी पड़े। यही तो। अच्छा, 2018 में विधायक जी ने घोषणा की थी कि भैया आदिवासी बेल्ट में हम आदिवासियों के लिए एकलव्य स्कूल खुलवाएंगे, तो वो तो हमारा सपना अधूरा है अभी आदिवासियों का। आपके पास यदि पावर आता है, सरकार आपकी आती है, तो आप लोग क्या प्रयास करेंगे इस दिशा में? कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, गाइडलाइन है, उसमें आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आदिवासियों को सबसे ऊपर लेके चलती है। अपने मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल है छिंदवाड़ा, जहां आदिवासियों को प्रथम स्थान पे रखती है कांग्रेस। और जब एक बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाएगी और मुख्यमंत्री अपने कमलनाथ जी बनेंगे, तो आदिवासियों का विकास होगा और आदिवासियों को रोजगार, आदिवासियों की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, प्राथमिक तौर से हम लोग उनको उपलब्ध करवाएंगे। बिजौर में भैया ना तो बहुत अच्छी बस स्टैंड है, स्टेडियम की भी साथ घोषणा की थी पिताजी ने, बहुत अच्छा हम स्टेडियम देंगे भैया खेले, वो भी सब अधूरा पड़ा है। अब 2000 अब चुनाव आ रहे, अब हो सकता है कुछ एक्टिव दिख रहे हैं इन तमाम घोषणाओं के लिए। तो क्या लगता है, क्या स्थिति है अब इन कामों की? देखो, अभी तो वो एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि वोटें डलनी है कुछ दिनों बाद, तो वोट जैसे जैसे समय करीब आएगा आदमी एक्टिव होगा। अगर यही एक्टिव वो 5 सालों से रहते, तो जो आप कमियां हमें बता रहे हैं कि बस स्टैंड नहीं है, तालाब नहीं, आप बिजौर में रहते हैं, आप बताएं वहाँ बस स्टैंड है क्या बिजौर में? नहीं है ना, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ। लेकिन अब हम कहेंगे तो सब बोलेंगे तो कांग्रेस ही हैं, ये तो बोलते हैं। आपको भी तो महसूस हो रहा है, हमको तो हो ही रहा है, हमको तो पता है। तो अगर ये 5 सालों से ये काम अगर अपने तरीके से करते, तो शायद ये सब कमियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं,